हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना वतन अपना। कुतुब खाना मैंने पुस्तकालय लाइब्रेरी। हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ग्रेस के बारे में। लिविंग विद ग्रेस, वर्किंग विद ग्रेस, ग्रेस बीइंग ए डेली पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था रीडिंग का। तो बहुत सारे मित्रों ने मुझसे सवाल पूछा है और अक्सर पूछते रहते हैं कि सर आप बुक्स को इतना क्यों प्रमोट करते हैं। आपकी हर टॉक में किसी ना किसी बुक का जिक्र होता है, आप किसी ना किसी बुक को रेफर जरूर करते हैं और उसके बेस पे आप बात करते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते नहीं हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो किताबें पढ़ने का शौक मेरे को बचपन से ही हो गया था। बचपन में हम जो बच्चों की पत्रिकाएं आती है उन दिनों आती थी नंदन, चंपक, चंदा मामा। वहां से मेरे को पढ़ने का शौक शुरू हुआ। और मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा जी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। तो उनसे मेरे को एक माहौल मिला, घर में चारों तरफ किताबें थी, तो उनकी तरफ मैं नेचुरली अट्रैक्ट होता चला गया। मैंने बचपन में जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े हैं और हिंदी का समृद्ध साहित्य भी मैंने बहुत पढ़ा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो भाषाओं में हिंदी मेरा पहला प्यार है, उर्दू दूसरा और इंग्लिश मेरा तीसरा प्यार है। तो हिंदी साहित्य में मैंने बाबू देवकी नंदन खत्री से लेकर आचार्य चतुर्सेन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र कोहली और न जाने कितने अच्छे अच्छे साहित्य मैंने पढ़े हैं। संस्कृत में मेरे मेरे फेवरेट ऑब्वियसली महाकवि कालिदास हैं, बाणभट्ट है। और चूंकि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में मेरे को बहुत बचपन से ही रुझान आ गया था, तो कॉलेज टाइम में ही मैंने महर्षि अरविंदो की डिवाइन लाइफ या कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओशो, इन सब राइटर्स को मैंने उसी समय पढ़ा था। और आज की तारीख में मेरे फेवरेट या वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हैं एंड स्पीकर हैं जग्गी वासुदेव बाबा। तो उनको मैंने बहुत पढ़ा। और उर्दू शायरी में मेरा इंटरेस्ट हुआ अपने बड़े भाई जनाब भारत भूषण साहब को देख के। जब मैं उनको देखता था मुशायरों का आनंद लेते हुए और शेरों का या गजलों का मजा लेते हुए, तो मेरे को लगता था कि इनको क्या मजा आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन था पुराने हिंदी फिल्मी गाने। जिस तरह की पोएट्री, जिस तरह का एक लहजा उनमें होता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कॉलेज टाइम में मेरा उर्दू पोइट्री में इंटरेस्ट आ गया। थोड़ी बहुत मैंने उर्दू सीखी भी, लिखनी पढ़नी। और गालिब, दाग दहलवी, शेख इब्राहिम जौक, जिगर मुरादाबादी और न जाने कितने कितने शायरों के मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, जनाब भारत भूषण तो मेरे आज की तारीख के फेवरेट शायर हैं ही, मेरे बड़े भाई भी हैं। इनको मैंने पढ़ा। उसके बाद इंग्लिश में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। इंग्लिश में मैंने लिटरेचर तो बहुत नहीं पढ़ा, पर ये मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ आपसे। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ द books, but the sheer pleasure of reading the books is something very different. It really transports you to a different world altogether. And मैं कहूँगा कि वो लोग अभागे हैं जो बुक्स पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो देखिए, बुक्स पढ़ने की हमारे दो तीन डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं या पर्पस हो सकते हैं। सबसे पहला है सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास, जो हम एयरपोर्ट पे पढ़ते हैं या ट्रेन में जाते हुए पढ़ते हैं। उसमें आपके थ्रिलर्स आ गए या फिल्मी मैगजीन्स आ गई या इस तरह की चीज़ें आ गई। दूसरा हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। अपने जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड मैगजीन्स हम लोग पढ़ते हैं या पब्लिकेशंस पढ़ते हैं। चाहे वो आर्किटेक्चर में है, डिजाइनिंग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, और वट एवर इज योर चोजन फील्ड, उसके लिए हम बुक्स पढ़ते हैं। एंड तीसरा मैं रखता हूँ रीडिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, और उसमें मैं दो चीज़ों को रखता हूँ। फर्स्ट इज लिटरेचर एंड सेकंड इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और सेल्फ हेल्प बुक्स। तो लिटरेचर पढ़ने का जो आनंद है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का सलीका हमें सिखाता है। ऐसी बहुत सारी बातें छोटी छोटी जिंदगी की जिनसे मैं देखता हूँ कि आम आदमी परेशान होता रहता है, उन चीज़ों को वाइकेरियसली वी कैन लिव इन दोज बुक्स एंड रियली कैन लर्न अ लॉट। लेकिन उसके बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
कुछ दोस्तों ने जिज्ञासा करी है, कुछ मित्रों ने पूछा है कि सर हम किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। सो कैन यू गिव अस ए लिस्ट ऑफ बुक्स दैट वी कैन स्टार्ट विद। हालांकि मैं ये पसंद नहीं करता हूँ बिब्लियोग्राफी देना, क्योंकि हर एक की अपनी पसंद है, हर एक की अपनी एक अलग माइंडसेट होता है, पर फिर भी रिक्वेस्ट की है तो 5-6 बुक्स का मैं आपको बताने जा रहा हूँ विच यू कैन स्टार्ट विद, जो आपको इस लाइन में एटलीस्ट इट विल गिव यू ए स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो या हेल्थ और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। और आपको अगर लगता है कि आप लाइफ में कहीं स्टक हो रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू दी साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवाज थेरेपी। तो देखिए, बुक्स पढ़ना आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं रह गया, और जितनी अवेलेबिलिटी, जितनी इजी अवेलेबिलिटी आज की तारीख में बुक्स की है, आज की तारीख में नेट पे ऑलमोस्ट हर अच्छी बुक का पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो किंडल वर्जन परचेज कर सकते हैं। किंडल में आप पैसा इन्वेस्ट ना भी करना चाहें तो फ्री में किंडल का ऐप डाउनलोड करके अमेजन पे हर हफ्ते किंडल ई बुक्स का डील आता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट्स पे, इकोनॉमिकल रेट्स पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। सिर्फ आपको इरादा करना है पढ़ने का, और आई एम श्योर, और मैं दावे से कहता हूं कि जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका बुक्स में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो चलिए, मैं कुछ आपको बुक्स के नेम्स रिकमेंड करता हूं जो मैंने पढ़े थे और मेरे को उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया और मेरे को बहुत पसंद आए। तो सबसे पहली बुक है रीड एंड ग्रो रिच बाय बर्क हेजेस। पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। मैं अमीर तो नहीं कहूंगा, बट हाउ कैन वी एनरिच आवर लाइफ्स, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड बट द लाइफ एज ए होल। इट्स ए वेरी गुड बुक। बर्क हेजिस की ही दूसरी बुक है यू इनकॉर्पोरेटेड। ही टॉक्स अबाउट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज ए कंपनी एंड यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। तो आप अगर अपनी लाइफ के सीईओ हैं तो आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करेंगे। इट्स ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक। एक और बहुत छोटी सी बुक है हु मूव्ड बाय चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। बहुत छोटी सी बुक है, बट इट टॉक्स अबाउट कि जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। इफ यू कंटिन्यू बीइंग द सेम, इफ यू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द सेम वे, देन वी नो लॉन्गर विल बी रेलिवेंट। एक और बहुत अच्छी बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, और ये सारी बुक्स बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस पर इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। एक और बुक जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था और जिसने इनफैक्ट मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के ड्रीम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, द बुक्स नेम इज मेक ए लाइफ एंड नॉट जस्ट ए लिविंग बाय डॉक्टर रॉन जैनसन। मार्वलस मार्वलस बुक। और हम देखते भी हैं कि डे इन एंड डे आउट वी आर जस्ट वर्किंग आवरसेल्व्स आउट टू मेक ए लिविंग। Nowhere are we seeing people who are working to make a life. So it distinguishes between working to make a living and working to make a life. I'll very, very highly recommend this book. And another, my all-time favorite, The 7 Habits of Highly Effective People. ये बुक ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो मित्रों, ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में जब मेरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हुई थी, मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने पढ़ी और इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। होपफुली ये आपको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, थोड़ी सी आदत बनाने की है। यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द बुक्स, देन द बुक्स विल गेट इनटू यू। एंड सबसे बड़ी बात, सिर्फ पढ़ने से लाइफ चेंज नहीं होगी। जो हम पढ़ रहे हैं उसको डेली लाइफ में आजमाना, अपनाना और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So friends, I hope it helps you in your journey of growth and making yourself the best version that you are capable of becoming and being the most productive way that your life can turn out to be. So I'll see you next time with some more interesting topics. तब तक एज यूजुअल आप चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। So I'll see you next time. Bye bye.